जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूर नगर की पुलिया के ठीक बराबर में एक कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी। यहाँ के रास्तों की हालत खस्ता हो चुकी है। बरसात के बीच यहाँ से निकलना दूभर है। एक बार कैमरे से कहूँ दिखा दे। ये सड़कें कच्ची सड़कें हैं और यहाँ हल्की सी बारिश के बाद जो ये रास्ते हैं जलमग्न हो जाते हैं। ख़ासतौर से तेज हो जाए ये रास्ते तालाब में तब्दील हो जाते हैं। निकासी की व्यवस्था ना होने के चलते लोगों का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। यहाँ जो अपना सामान बेचने के लिए रेडी ठेले या फिर कह सकते हैं और अन्य लोग आते हैं, वो फंसकर यहाँ परेशान हो जाते हैं। उनके यहाँ से रेडी ठेले नहीं निकल पाते और ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये देखिए किस तरीके से है। आपका क्या नाम है? टीटू। कहाँ से आए आप? नून नगर से ही। तो क्या करना आए थे यहाँ पर? सब्जी बेचने आए थे। फ्रेंड्स कॉलोनी में अंदर गए? हाँ जी, अंदर गए। बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। तो ये ठेला आपने कैसे निकाला यहाँ से? बस बड़का लिगाड़ा, पलटने को तैयार था ठेला तो। हाँ। बड़ी मुश्किल में लिगाड़ा, धक्के वक्के दिलवा गए। तो ये फ्रेंड्स कॉलोनी की हालत है या नूर नगर के आसपास की हालत कैसी है? नून नगर के आसपास की भी हालत ऐसी है, इस वाली कॉलोनी की, पल्ली वाली की, मदीना की भी। ये देखिए दक्षिण विधानसभा पड़ता है ना शायद ये। हाँ जी। आप लोग कहते नहीं है कि भाई अधिकारियों से, नगर निगम से और मेरे सुनवाई करे, नहीं करता कोई भी सुनवाई। अब तो सांसद भी नए बन गए हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सुनवाई नहीं हो रही, समस्या है। अच्छा। ये गरीब लोगों के लिए जो है काफ़ी समस्याएं हैं, निकलना बढ़ना मुश्किल है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहा है। कैसी हालत है अंदर की? हालत तो बहुत बुरी है। सड़कें कब से नहीं बनी है? बेग जमाना हो गया भाई साहब। ये कॉलोनी के पास सड़कें बनी नहीं बनी? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। आप लोग वोट देते हो? हाँ जी, वोट देते हैं। जब यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने, क्या पूछते नहीं पूछते कि यहाँ की हालत देख लेंगे? बस पूछते हैं भाई साहब, लेकिन क्या क्या भी जाओ उनको, हाँ बनवा देंगे, बनवाता कोई है नहीं। अधिकारियों से बात की कभी? धरना प्रदर्शन भी करा दिया तो रोड के लिए, और जब भी कुछ नहीं हुआ। आश्वासन देते हैं यहाँ पे जितने भी नेता, ये अभी पार्षद बने हैं दोबारा भूपे, इन्होंने भी दिया था कि 1 साल के अंदर अंदर या उससे पहले मैं पास करवा दूंगा, बनवा दूंगा। फिर तो आगे भी नहीं देखा उन्होंने। क्या करते हो? स्टूडेंट है क्या है? जी स्टूडेंट हूँ मैं। तो क्या नाम है आपका? जी हसीन नाम है मेरा। क्या कर रहे हैं भाई? फार्मेसी स्टूडेंट हूँ सर मैं। फार्मेसी स्टूडेंट है। आप लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर भविष्य के इन तमाम चीज़ों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ इन कॉलोनियों का, इन इलाकों का भविष्य तो अधर में है। यहाँ अगर बात की जाए, मंत्री भी बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ विधायक भी 7-8 होते हैं, यहाँ सांसद भी 3-3 4-4 होते हैं। वर्तमान में भी चुनाव हुए, सांसद बन गए भाजपा के, और इस इलाके से मंत्री भी, यहाँ विधायक जो है मंत्री हैं। तो आप लोगों की जो आवाज़ है वो क्यों नहीं उठ पा रही है और क्यों इन सड़कों को यहाँ अनदेखा किया जा रहा है? एक बार हमने पुलिया पे इस चीज़ का प्रदर्शन भी करा था, आए भी थे कुछ नहीं इधर लोग। वे क्या नाम है उनका, योगेश वर्मा जी, उन्होंने भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें सड़क पे मलबा डलवा के ये बनवा दूंगा। मलबा तो यहाँ डल गया बाहर रोड पे, मगर बने नहीं है। फिर गली के लिए जो है भूपे जी हैं, इनसे भी बोल, पहले तो धर्मवीर थे, उन्होंने तो कभी आके ही नहीं देखा, कभी नहीं आए हुए। उसके बाद अब जो ये हैं भूपे, जब से इन्होंने कहा, जब ये मतलब इलेक्शन थे उस टाइम पे कह रहे थे कि बनवा देंगे, और आज के बाद जब से उन्होंने आगे भी नहीं देखा। अब देखो तुम गली की हालत क्या है, पूरा पानी भरा पड़ा, आगे जाके देखो बिल्कुल नाश हुआ पड़ा, निकलने पड़ने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। नुक्कड़ पे इसलिए खड़े हैं, हम आगे अगर जाएंगे हम भी हो सकता है समझाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होगा। गली में देखो मलबा डलवा के अपना काम करवा रहे हैं, अपने खुद से ही मलबा डलवा रखा है। इतना जो निकलने के लिए बनवा रखा है ना, देखो ये दिखवाओ, ये अपना खुद से बनवा रखा है हमने, पैसे डलवा के, जो निकलना बढ़ना हो जाए हमारा। फिर रह रहे हैं आप यहाँ पर? जी 15 साल हो गए मुझे। 15 साल हो गए। ये तो वही इलाका है कि पिछली बार जो बरसात हुई थी तो लोगों ने पलायन की पोस्टर चस्पा किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं उसमें मेरे डैडी थे, वो अब बाहर रहते हैं, काम करते हैं। उसमें हमारे पापा जी थे, सबके घर पर हमने वो पोस्टर लगवाए थे अपने अपने मकान बेचने के। फिर नहीं मकान भी नहीं बिका। कौन लेगा मकान बताओ? ऐसे गड्ढों में मकान थोड़ी ले लेगा कोई भी नहीं लेगा। तो अब ये बताइए, युवा हैं आप आवाज़ उठा सके, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप कोई रास्ता ऐसा है कि अभी अपनी बात मनवा करके रोड वोड बनवा लें? बस अभी जैसे भी चल रहा है, वरना जिस दिन किसी खुश करेंगे तो इंशाल्लाह रोड भी बनेंगे और नेता लोग भी भागेंगे। फिर सदन में देखिए, अभी सदन चर्चा चल रही थी, बजट भी पास हुआ सभी चीज़ों को लेकर। अब बजट में लोगों को उम्मीद थी कि जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है इस इलाके की तो हालत काफ़ी खस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं से भी देख लो, कोई सी भी कॉलोनी देख लो, आप सामने वाली कॉलोनी देख लो, इसके बराबर वाली कॉलोनी देख लो, सब में पानी भरा हुआ मिलेगा, सब गड्ढे मिलेंगे। किसी ने अपने यहाँ से बनवा रखा है, उसका थोड़ा सही है, वरना सब खराब है। देखिए समस्या तो लोगों को है, तुम क्या करते हो?
जी मैं BBA। बीबीए कर रहे हो, स्टूडेंट हो, नहीं रहते हो जी नहीं, श्यामनगर। श्यामनगर में? हालत तो उधर की भी ऐसी है। हालत उधर की भी ऐसी है, सारी गलियों की ऐसी है वहाँ भी। यहाँ किस लिए आए थे? दोस्त के यहाँ साथ। दोस्त के यहाँ पहुँच पाए? घर तक नहीं पहुँच पाए? गाड़ी से आना पड़ा, पैदल तो नहीं। अच्छा, जी पैदल ये तो। लोग आपको बाइक पे छोड़ने आए हैं? जी बाइक निकल जाती है? बाइक ही निकल सकती है, पैदल इंसान तो नहीं, मुश्किल है। देख सकते हैं आप, बस क्या बताएं। देखिए, देखने तो हम यही आए हैं। और फ्रेंड्स कॉलोनी ही नहीं है, नूर नगर, उससे परले तरफ चले जाएंगे 4 खंबा, और 4 खंबे से परले तरफ 100 फुटा, उसके बराबर में जो समर गार्डन के बराबर में खुशहाल कॉलोनी, श्यामनगर, सभी की हालत खस्ता है। खासतौर से इस इलाके की जहां कह सकते हैं दक्षिण विधानसभा और शहर विधानसभा लगती है, इन दोनों विधानसभाओं की हालत खस्ता है। शहर की अगर बात कर ले तो शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी विधायक हैं, लेकिन अगर दक्षिण की बात कर ले तो यहाँ पर सोमेंद्र तोमर विधायक हैं, जो कि मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री। लेकिन इन इलाकों की हालत इतनी खस्ता है कि अभी तक भी इन इलाकों में किसी तरीके का विकास कार्य नहीं हो पाया है। देश लगातार आज़ादी का जश्न मनाता जा रहा है। एक बार फिर 15 अगस्त आने वाला है और देश आज़ादी का जश्न मनाएगा, लेकिन इन इलाकों की अगर बात कर लें तो ये इलाके आज भी जो समस्याएं हैं उनके बंधन में है। ये इलाके आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इन इलाकों को जो समस्याएं हैं उनसे आज़ादी कब मिलेगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।